हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पश्चिम बंगाल में हर दिन के क्या हालात हैं वो हम सभी जानते हैं। चुनाव के बाद तो वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक रहे हैं। ऐसे में वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सुझाव दिया था कि वो वहाँ के हालात को काबू पाने के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करे, ताकि राज्य में जो भी स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके। अब जो खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को अलग करके सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनाने जा रही है, जिससे वहाँ पर और देश के अन्य राज्यों में शांति कायम रह सके। दोस्तों, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं चाइना का रोल हो सकता है, जो असम को अलग करने के लिए चिकन नेक के जरिए वो सब कर सकता है। ऐसा करने से देश में असुरक्षा का माहौल बन सकता है, खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये सब देखते हुए बंगाल का जो नॉर्थ एरिया है उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं और उनका कहना है कि वो इसके लिए कभी भी परमिशन नहीं देंगी। पिछली वीडियो में भी हमने कहा था कि ममता बनर्जी के शपथ कुंडली में भी अभी का समय बहुत अच्छा नहीं है, ना तो उनके खुद के लिए और ना ही वहाँ की जनता के लिए। पश्चिम बंगाल में अब जो है वो विभाजन की तरफ के संकेत भी मिल रहे हैं। यदि हम उनके शपथ के समय की कुंडली देखें, जो 5 मई 2021 को सुबह 10:45 पर ली गई थी। यदि हम शपथ के समय की कुंडली देखें तो कर्क लग्न की ये कुंडली थी उस समय, जो लग्न में मांदी के साथ है, जो लग्न के लिए ऑस्पिशियस नहीं है। ये काफ़ी सारी परेशानियों को, समस्याओं को इंडिकेट करता है। इस चार्ट में लग्न कमज़ोर है, लग्ना लॉर्ड चंद्रमा भी कमज़ोर है अष्टम भाव में। ये सारी बातें ज्योतिष के माध्यम से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी। इस चार्ट में राहु का रोल बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। दशा भी राहु की ही थी उस समय और अभी भी इस समय राहु का ही पीरियड चल रहा है, जो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है वहाँ के शासक की मानसिकता के बारे में और वहाँ की अव्यवस्था के बारे में। कानून व्यवस्था भी अपने आप में व्यवस्थित नहीं है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में नवम भाव शासन प्रणाली के लिए देखा जाता है। इस चार्ट में गुरु नवमेश है, षष्ठेश है, जो 12th भाव में बैठे हुए दशमेश मंगल को दिख रहा है, जो राहु के नक्षत्र में है। इस मंगल पर गुरु का एस्पेक्ट होने से ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में शासन व्यवस्था और सुरक्षा के लिए भूमि का विभाजन बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं, मंगल यहाँ पर बुध की राशि में है और बुध को भी नाड़ी ज्योतिष में जमीन के लिए देखा जाता है और बुध को काउंटिंग के लिए भी देखा जाता है। ये मंगल नवांश में 4th हाउस में एग्जॉल्टेड है। 4th हाउस हम जानते हैं और मंगल के बारे में भी हम जानते हैं कि दोनों जमीन से जुड़े होते हैं, भूमि से जुड़े होते हैं। मंगल से यहाँ पर्वतीय इलाके देखे जा सकते हैं, जिनका विभाजन सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र शासित प्रदेश के रूप में करने वाली है। राहु की दशा और मंगल का राहु के नक्षत्र में होना, ये समय यानी नवंबर 2022 तक राहु की दशा रहने वाली है। तो इस समय तक ममता बनर्जी के लिए ये अच्छा समय नहीं हो सकता। उसके बाद राहु में जब गुरु का पीरियड आएगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लियरली कहा था कि उस समय नए कानून, नई व्यवस्था वेस्ट बंगाल में बनाई जा सकती है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट भी हो सकती है वेस्ट बंगाल को लेकर के। इन सब को देखते हुए इस समय ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच में कुछ दरार शुरू हो चुके हैं और सुनने में यही आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के 3 टुकड़े हो सकते हैं। ये नॉर्थ एरिया के गोरखा, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को लेकर के एक अलग राज्य बनाया जा सकता है, क्योंकि ओथ सेरेमनी चार्ट में भी अगर हम देखें तो कर्क लग्न राइजिंग साइन है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मूवेबल साइन है तो एक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। वृषभ राशि में राहु, बुध और शुक्र है और राहु की ही समय दशा है।
वृषभ राशि साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण के कुछ हिस्से भी अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं। हालांकि मोदी जी और ममता बनर्जी दोनों के पास अपने अपने राइट्स हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किसकी जीत होती है, क्योंकि आगे आने वाला समय ममता बनर्जी के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। यही हमने उनके उस चार्ट में भी देखने का प्रयास किया था। वहीं अगर हम मोदी जी की बात करें तो उनकी मंगल की महादशा चल रही है और गुरु भी इस समय नेटल गुरु पर है ट्रांसिट में। तो कहीं ना कहीं मोदी जी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के मूड में हैं, क्योंकि इसी मंगल पर और गुरु पर मंगल का आपस में पूरा सपोर्ट है, लग्न चार्ट में भी और नवांश चार्ट में भी। बस इंतज़ार है मंगल में गुरु की दशा आने का, यानी मई 2022 का। लेकिन उसकी रूपरेखा 2021 में नवंबर दिसंबर के आसपास तैयार कर ली जाएगी। वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल के चार्ट की बात करें तो बुध की महादशा में केतु का अंतर है। कुंडली में बुध फिर वही 4th हाउस में आ जाता है, भूमि के स्थान पर आ जाता है, और केतु जो है वो वहाँ से अष्टम भाव में यानी कि 11th भाव में है, जिस पर मंगल का 4th आस्पेक्ट है अष्टम भाव से। 4th लॉर्ड वीनस पर भी मंगल का आस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं बंगाल में विभाजन की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस चार्ट में भी मंगल पर गुरु का ट्रांसिट है जो नवमेश है। तो अगर हम तीनों ही चार्ट को एक ही डायरेक्शन से देखें तो मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन बंगाल के विभाजन की तरफ इशारा करता है। अब देखना होगा कि कब, क्या और कैसे ये घटनाक्रम बनता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुरु का कुंभ राशि में भ्रमण बंगाल के लिए कोई बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।